रहे हैं वो बहुत दूरदर्शी रहे हैं और उन्होंने वोगल जी के सुझाव पे जो है इस संग्रहालय की स्थापना करी गई। ये जो संग्रहालय है, हम इस संग्रहालय की जानकारी आपको इसलिए देना चाह रहे हैं ताकि जो चंबा देखना चाहते हैं, अगर वो चंबा आते हैं, अगर उन्होंने संग्रहालय नहीं देखा तो क्या देखा। पंडित जयवंत जो थे वो हिमाचल विधानसभा के पहले स्पीकर रहे हैं। आओ चंबा, देखो चंबा, और वो स्कूल भी जरूर देखें जहाँ पर हिमाचल विधानसभा के पहले स्पीकर वहाँ पर अध्यापन का कार्य करवाया। उसके बाद जैसा कि सुरेंद्र जी ने स्पष्ट किया है कि उन्हीं के ही नेतृत्व में यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे और उन्होंने संग्रहालय को देखा था। 5000 के आसपास हमारे पास कलाकृतियाँ हैं। भूरी सिंह संग्रहालय को हमने 8 गैलरीज में हमने डिवाइड किया है। मेरे पीछे आप ये एक ब्लैकस्टोन में बोधिसत्व देख पा रहे होंगे। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए कहना चाहूँगा, ये बोधिसत्व जो है ये 2री शताब्दी के हैं, लगभग 1800 साल पुराने हैं। अगर आप चंबा आते हैं तो संग्रहालय एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पूरे चंबा के विभिन्न हिस्सों की कलाकृतियाँ एक ही छत के नीचे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आप यहाँ के गौरवमयी इतिहास के बारे में जान पाएंगे। यहाँ की जो प्राचीन समृद्ध विरासत थी आप उसे देख पाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ सौम्य प्रकाश बुभेटा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ चंबा। आज हमारे साथ हैं भूरी सिंह संग्रहालय चंबा के असिस्टेंट क्यूरेटर सुरेंद्र जी। हम उनसे पूछेंगे कि भूरी सिंह संग्रहालय कब बना था, इसमें किस तरह की कलाकृतियाँ हैं और इस संग्रहालय में आज तक कितनी विभूतियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं वो यहाँ का दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा बहुत सी विभूतियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। हम आपको जो उन्होंने लिखा है अपनी जो भूरी सिंह संग्रहालय की विजिटर बुक में, वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने जब यहाँ का विजिट किया था तो उन्होंने क्या लिखा था। पहले तो स्वागत है आपका सर। स्वागत है बुभेटा जी आपका भूरी सिंह संग्रहालय में। अच्छा, भूरी सिंह संग्रहालय मुझे लगता कि पहले तो ये पता तो चले कि ये कब बना था। देखिए बुभेटा जी, संग्रहालय की स्थापना का जो जहाँ तक प्रश्न है तो स्थापना इसकी 1908 में हुई थी। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है कि जब जॉन फिलिप वोगल जो डायरेक्टर जनरल ASI तत्कालीन थे, जब वो 1904 में जब पहली बार अपने वो पश्चिमी हिमालय की यात्रा पे आए थे तो वो चंबा में भी रहे, चंबा भी उन्होंने भ्रमण किया। उन्होंने यहाँ देखा कि यहाँ पे बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं, बहुत समृद्ध कलाकृतियाँ जो हैं वो हर कहीं बिखरी पड़ी हैं। उनका सहज चाहे किया गया हो या उनका जो है अच्छे से रखरखाव ना हो रहा हो, बड़ी सारी कलाकृतियाँ उनको देखने को मिली। और उन्होंने फिर राजा को सुझाव दिया कि इन सब कलाकृतियों को एक स्थान पे एकत्रित किया जाए और एक संग्रहालय का जो है उनको स्वरूप दिया जाए। हालांकि उस समय संग्रहालय का निर्माण कराना अपने तत्कालीन समाज से बहुत आगे की बात थी, तो क्योंकि चंबा के जो राजा रहे हैं वो बहुत दूरदर्शी रहे हैं और उन्होंने वोगल जी के सुझाव पे जो है इस संग्रहालय की स्थापना करी गई। 1908 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे एक जो पुराना भवन था, पहले वो भवन क्लब था। उस भवन में अंग्रेज ब्रिटिशर यहाँ पे रहते थे तो वो उस बिल्डिंग को एज ए क्लब यूज़ करते थे। पर बाद में राजा की आज्ञा से जो है उस क्लब को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। और ये जो भवन आप देख रहे हैं ये 1984 में उस पुराने भवन को उसको जो है तोड़ करके नया एक व्यापक रूप से जो है बड़े उसको आकार दिया गया और नया भवन बनाया गया। तो 1908 में इसकी स्थापना हो चुकी। चंबा को नज़दीक से जानना चाहते हैं तो यहाँ पर पहुंचकर वो सारी चीज़ें संरक्षित रखी गई हैं जो रियासत काल के समय की थी और चंबा का क्या स्वरूप था, यहाँ की लोक संस्कृति क्या थी, लोक परंपरा कैसी थी और राजा की सोच क्या थी। ये सारी चीज़ें संग्रहालय में संरक्षित रखी गई हैं। और मैं सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर ये भी बताऊँगा कि जो असिस्टेंट क्यूरेटर सुरेंद्र जी हैं ये एक्सपर्ट हैं एक तरह से और इनके नेतृत्व में बहुत सी नई चीज़ें भी हो रही हैं। मुझे लगता है कि आओ चंबा और देखो चंबा
और मुझे लगता है कि हमने ये भी सुना है कि यहाँ पर जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे, तो कब आए थे, इसका भी कोई जिक्र होगा सर? जी, 1960 के आसपास जो है उनका जो था वो चंबा भ्रमण रहा था। वो अपने राज्य के दौरे पे यहाँ पे आए थे और उस समय जो था पंडित जयवंत राम जी जो हिमाचल के राजनीति में एक बहुत जाना पहचाना नाम थे, उन दिनों अध्यापन का कार्य कर रहे थे चंबा में। और चंबा संग्रहालय, भूरी सिंह संग्रहालय का जो आधिकारिक रूप से जो है उसको वही ग्रहण कर रहे थे, उसका कार्यभार वही ग्रहण कर रहे थे। तो उनके सुपरविजन में ही उन्होंने चंबा के राजाओं को, चंबा के कलाकृतियों को, भूरी सिंह संग्रहालय के कलाकृतियों को उन्होंने देखा था। 1960 के आसपास की बात रही होगी। मैं आपको बताता हूँ कि पंडित जयवंत जो थे वो हिमाचल विधानसभा के पहले स्पीकर रहे हैं। और आपको बता दूँ जो बॉयज़ स्कूल है जो 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है, वहाँ पर वो अध्यापन का कार्य करते थे। उसके बाद वो ब्रिटिश काल के पहले हेडमास्टर बने थे। उसके बाद हिमाचल विधानसभा के पहले स्पीकर भी बने थे। तो आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए। आओ चंबा, देखो चंबा, और वो स्कूल भी जरूर देखें जहाँ पर हिमाचल विधानसभा के पहले स्पीकर वहाँ पर अध्यापन का कार्य करवाया। उसके बाद जैसा कि सुरेंद्र जी ने स्पष्ट किया है कि उन्हीं के ही नेतृत्व में यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे और उन्होंने संग्रहालय को देखा था। और सुना है उन्होंने जो विजिटर बुक होती है उसमें कुछ लिखा था। जी, उन्होंने यहाँ की कलाकृतियों के बारे में लिखा था, उनकी प्रशंसा की थी। और स्पेशली जो कॉइन्स, मतलब न्यूस्मेटिक जो गैलरी थी, उन्होंने उन सिक्कों के बारे में लिखा था कि बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने प्राचीन धरोहरों को देखते हैं। और उन्होंने शुभकामनाएं दी थी कि इसी तरह जो है इन कलाकृतियों का संरक्षण और संवर्धन जो है वो होता रहे। अच्छा, कुल कितनी कलाकृति सर यहाँ पर रखी हैं? देखिए, वर्तमान समय में हमारे पास लगभग 5000 के आसपास हमारे पास कलाकृतियाँ हैं। भूरी सिंह संग्रहालय को हमने 8 गैलरीज में हमने डिवाइड किया है। हमारे पास पुरातत्व गैलरी है, हमारे पास चंबा गैलरी के नाम से हमने एक सेटअप अलग से तैयार किया है जिसमें हमने कुछ सैम्पल्स मिनिएचर पेंटिंग के रखे हैं, कुछ हमारे पास वेपन कलेक्शन है, कुछ म्यूरल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन है। चंबा भूरी सिंह संग्रहालय जो है अपने आप में बहुत समृद्ध है यहाँ की चित्रांकन कला के लिए, जिसे हम मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। और इसके लिए एक सेटअप, अलग से ही सेटअप जो है हमारे पास मिनिएचर पेंटिंग गैलरीज का है। इसके अलावा न्यूस्मेटिक में हमारे पास अच्छी कलेक्शन है और एंथ्रोपोलॉजी गैलरी का एक नया सेटअप हमने तैयार किया है यहाँ पे। अच्छा, बहुत सी कलाकृति आप सोच सकते हैं कि 5000 कलाकृतियाँ अगर यहाँ पर रखी गई हैं तो आप सोच सकते हैं कि चंबा जिला कितना सांस्कृतिक या पारंपरिक या यहाँ की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं किस तरह से रही होंगी और किस तरह से संग्रहालय में उनको संरक्षित किया गया है। और चंबा जो संग्रहालय है उसका अट्रैक्शन पॉइंट क्या है? देखिए, कोई एक तो कहना मेरे लिए जो है वो नया तर्क संगत और नया संगत नहीं होगा। मुझे लगता है कि यहाँ की हर एक चीज़ जो है अपने आप में विशिष्ट है। हमारे पास अगर जैसे इस वक्त हम पुरातत्व विधि में बैठे हैं और मेरे पीछे आप ये एक ब्लैक स्टोन में बोधिसत्व देख पा रहे होंगे। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए कहना चाहूँगा, ये बोधिसत्व जो है ये 2री शताब्दी के हैं, लगभग 1800 साल पुराने हैं। तो बीइंग ए एम्प्लॉय ऑफ दिस म्यूजियम मेरे लिए तो हर एक कलाकृति जो है अपने आप में बहुत विशिष्ट है। पर फिर भी हमारे पास यहाँ पे आर्कोलॉजिकल जो स्कल्पचर हैं वो बहुत अच्छे हैं देखने के लिए, बहुत ऐतिहासिक हैं, बहुत पुराने हैं। उसके अलावा मिनिएचर पेंटिंग की बहुत रिच कलेक्शन हमारे पास है। आपको बहुत अद्भुत कलाकृतियाँ मिनिएचर पेंटिंग में देखने को मिलेंगी। हमारे पास ताम्रपत्र, कॉपर प्लेट्स हमारे पास बहुत अच्छी कलेक्शन में हैं। साहिल बर्मन जिन्होंने चंबा की स्थापना की थी, उनके पुत्र हुए थे युगाकर बर्मन। तो हमारे पास आपको युगाकर बर्मन का भी एक ताम्रपत्र देखने को मिलेगा जिसका जो डेट है वो 950 ईस्वी का है। अब हज़ारों साल पुराना एक ताम्रपत्र हमारे यहाँ पे जो है आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। तो मेरे लिए हर एक कलाकृति विशिष्ट है। जैसा कि सुरेंद्र जी बता रहे हैं कि 1800 साल पहले की अगर कृति यहाँ पर रखी गई है तो आप सोच सकते हैं कि चंबा जिला कितना संपन्न और
कितना गुणी और यहाँ पर किस तरह के कलाकार हुए होंगे। मुझे लगता है कि जो भी ये कलाकृतियाँ हैं कलाकारों ने बनाई होगी, तो मुझे लगता है कि हमारे जो चंबा जिले के जो कलाकार हैं वो काफ़ी गुणी रहे होंगे। जी बिल्कुल। देखिए, कलाकार कोई भी हो, चाहे कहीं का भी हो, गुणी ही रहते हैं। देखिए बेटा जी, दो तीन चीज़ें रहती हैं, जैसे कि समय समय पर अगर हम फसल को सिंचित करते रहें तो फसल बहुत अच्छी निकलती है। कलाकार भी, मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि कलाकार या कोई भी चीज़ ऐसी हो, अगर उसको अच्छे तरीके से उसका पालन पोषण हो तो वो चीज़ें अच्छी तरीके से अपने अगली पीढ़ी तक मिलती रहती हैं। कलाकारों के साथ भी ऐसा था कि तत्कालीन जो हालात थे उसमें के जो राजा थे वो अच्छा पारिश्रमिक उनको देते थे, राजश्रय कलाकारों को था, इसलिए वो बेहतरीन कलाकृतियाँ उन्होंने अपने समय में बनाई। धीरे धीरे राजपाट चला गया, राजाओं का राज नहीं रहा, और जो लोग आए वहाँ पे कलाकारों के लिए उनका विज़न उतना अच्छा नहीं रहा जितना शायद पहले रहता था। और धीरे धीरे, क्योंकि कलाकारों के लिए ये भी एक रोज़गार है, और जब उन्हें लगा कि इसमें आर्थिकी उतनी सुदृढ़ नहीं रही है तो धीरे धीरे वो अपने इस कला से जो है वो विमुख होते गए। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जितनी सुंदर कलाकृतियाँ वो संग्रहालय के लिए छोड़ के गए हैं, अब ऐसी बना पाना या ऐसी कलाकृतियाँ फिर से देख पाना अब संभव नहीं है। तो कलाकारों का इससे विमुख होना, भले ही वो आर्थिकी कारण रहा हो, कला के अंत का जो है वो एक बहुत दुखदायी पीरियड रहा होगा। अच्छा, अब इस तरीके की कलाकृतियाँ शायद नहीं बन पाएंगी। अच्छा, सुना है कि भूरी सिंह संग्रहालय जो कलाकार हैं उनकी जो कृति है उनको सही महत्ता मिले, उसके लिए भी प्रयास करता है। जी बिल्कुल, हम समय समय पे जो है यहाँ पे बड़ी सारी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, कलाकारों के साथ हम मिलकर काम करते हैं। स्थानीय कलाकारों को प्रदेश स्तर पे या फिर राष्ट्रीय स्तर पे या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भाषा एवं संस्कृति विभाग जो है समय समय पर कलाकारों को मंच देता है। मैं पिछले 10 सालों से संग्रहालय में कार्यरत हूँ, और मुझे लगता है कि इन 10 सालों में हमने बहुत से स्थानीय कलाकारों को प्रदेश स्तर पे या राष्ट्र स्तर पे या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने मंच दिया है। अभी हाल ही में मैं बताना चाहूँगा कि एक चंबा रुमाल जो अपने आप में एक यहाँ की समृद्ध कला है, महात्मा गांधी जी का एक टॉलस्टॉय फॉर्म रहा था साउथ अफ्रीका में, तो अभी कुछ महीने पहले ही हमने यहाँ से एक महात्मा गांधी जी की कलाकृति चंबा रुमाल पर बना के जो है हमने टॉलस्टॉय फॉर्म साउथ अफ्रीका भेजी थी। तो समय समय पर स्थानीय लोगों के सहयोग से और विभाग के दिशा निर्देशों पे हम कलाकारों का यथासंभव जो है वो सहायता और उनका जो है मार्गदर्शन करते रहते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से ये जो कलाकृतियाँ हैं या जो कलाकार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की कृतियाँ तैयार करें, क्या हो सकता है, किस तरह के एफर्ट होने चाहिए? देखिए वो बेटा जी, कृतियाँ तैयार करना जो है ये प्रश्न ये नहीं है, पर क्या उन कलाकृतियों के लिए एक सही बाजार ढूंढ पाना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। चंबा का जो आप देखिए, इसका जो लोकेशन है वो बहुत रिमोट में जाके रहती है। यहाँ पे कोई पासेस भी नहीं है कि यहाँ कोई मतलब व्यापार नहीं है। चंबा तक टूरिस्ट पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लोगों के लिए, बाहरी लोगों के लिए ढलौजी और खजियार ही एक जानी पहचानी जगह है। चंबा सिर्फ नाम में ही आता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पास यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो उतने नहीं पहुँच पाते हैं जितने ढलौजी या खजियार तक पहुँचते हैं। रही बात कलाकारों की कलाकृतियों को मार्केट में एक बाजार देने की, तो इसके लिए भी समय समय पर सरकार द्वारा कुछ प्रयास किए जाते हैं, स्थानीय लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, विभाग द्वारा किए जा रहे हैं, पर मेरा ये मानना है कि अभी वो शायद थोड़े कम है। देखिए, जब तक आपसी समझ जो है वो प्रशासन और कलाकारों के बीच में नहीं होगी, कई बार क्या होता है कि प्रशासन ने बहुत अच्छे कदम जो है उठाए हैं, पर कई बार कलाकार उन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, या फिर व्यक्तिगत लाभ के कारण जो है वो पूरा का पूरा समुदाय जो है वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाता है। तो मुझे लगता है कि कलाकारों को भी इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, और सब मिलजुल के अगर काम करें तो बाजार चंबा से कोई बहुत दूर नहीं है चंबा की कलाकृतियों के लिए। अच्छा, मुझे लगता है कि जो चीज़ें जैसे सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि ढलौजी खजियार ठीक है, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर लोग जाते हैं, घूमने जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सही मायने में अगर आपको चंबा को जाना है तो इस भूरी सिंह म्यूजियम में आकर आपको देखना चाहिए, जहाँ पर 5000 कृतियाँ रखी गई हैं और अलग अलग तरह से कैसे लोग रहते थे और राजाओं का किस तरह से यहाँ पर रहन सहन था और क्या पहनावा था, जैसा आज के ज़माने में किस तरह से पहनावा था और उस ज़माने में किस तरह से था। और सबसे बड़ी बात, आजकल जो चंबा का पहनावा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि
गद्दी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली एक बेटी ने पुसवाज में एक ऐसी चोटी को फतेह किया है जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रेडिशनली और जो हमारी यहाँ की परंपरा है काफ़ी समृद्ध है। मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ी बात है कि पुसवाज जो गद्दी समुदाय की एक ड्रेस है, उस पुसवाज को पहनकर एक बेटी और वो भी गद्दी समुदाय की वो ऊंची चोटी पर पहुँचती है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी समृद्ध है यहाँ की। जी बिल्कुल, देखिए स्थानीय होने के कारण जो है सभी का अपने अपने संस्कृति के साथ एक लगाव रहता है। आपने स्थानीय पहनावे की बात की तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी स्थानीय जो यहाँ का गद्दी पहनावा चोला और डोरा जो है वो पहन चुके हैं। तो सरकार का समय समय पर जो है ये एक प्रोत्साहन रहता है यहाँ के क्राफ्ट को लेके। हमारे खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने यहाँ के स्थानीय उत्पाद चंबा थाल को जो है एक विश्वव्यापी पहचान दी है। हमारे जितने भी ओलंपिक मेडलिस्ट थे यहाँ से जो है उनके लिए जो चंबा थाल दिए गए और खेल मंत्री जी ने स्वयं जो है वो चंबा थाल देके उन्हें जो है वो प्रोत्साहित किया। तो समय समय पर सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी सरकारों को जो है यहाँ पे योगदान रहता है स्थानीय कलाकारों के लिए और यहाँ की संस्कृति को समृद्ध बनाने के लिए। मुझे लगता है कि जैसा कि सुरेंद्र जी ने जिक्र किया है कि चंबा थाल आज देश दुनिया का एक स्मृति चिन्ह बन चुका है और वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। चंबा का थाल ऐसे ओलंपिक जो विनर थे जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीते हैं उनको स्मृति चिन्ह के तौर पर जो भारत सरकार है उन्होंने चंबा थाल भेंट किया है। अब तो ऐसा कोई भी समारोह नहीं होता है देश दुनिया में जहाँ पर चंबा थाल ना पहुँचता हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो पहचान है, उसको हर स्तर पर काफ़ी एफर्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को भी इसको सोचने की आवश्यकता है कि इस कला को कैसे बचाना है। इसको सिर्फ ये नहीं कि आर्थिक स्थिति मजबूत तो हो रही है, लेकिन इस कला को और अच्छे तरीके से कैसे निखारा जा सकता है उस पर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुरा का एक पारंपरिक पहनावा होता है, वो यहाँ से मंगवा कर केदारनाथ के जब दर्शन करने के लिए गए थे तो उन्होंने वो पहना था। तो मुझे लगता है कि ये भी हमारे चंबा जिले की जनता के लिए फख्र की बात है। मैं आपको ये इसलिए जानकारी देना चाहता हूँ कि चंबा बहुत समृद्ध है। और मुझे ये बताओ सर कि कुछ और भी विभूतियाँ यहाँ पर संग्रहालय में पहुँची हों कि उनका भी जिक्र होना चाहिए थोड़ा सा। देखिए हमारे लिए जो भी लोग यहाँ पे आते हैं वो पर्यटक ही रहते हैं। हमने कभी भी ये नहीं, मतलब एक जो आप चाहते हैं सेलिब्रिटी का जो रहता है, ठीक है, उनका अपना व्यक्तिगत रहता है। समय समय पे बहुत सारे स्कॉलर आते रहते हैं, विदेशी लोग यहाँ पे आते रहते हैं, राजनीतिक गैर राजनीतिक लोग जो यहाँ पे आते रहते हैं और सभी जो है अपने अपने जो हैं वो विचार, अपने कमेंट जो है हमारे विजिटर बुक में लिख के जाते हैं। तो लगभग हम सालाना कोई 30,000 लोगों के आसपास का जो है यहाँ पे फुटफॉल है। 30,000 के आसपास पर्यटक जो हैं चंबा आते रहते हैं। थोड़ा सीजनली यहाँ पे रहता है कि जैसे सर्दियों में हमारे जो पर्यटक हैं वो थोड़े कम रहते हैं, थोड़ा सा मौसम की वजह से, अदरवाइज पूरा साल जो है थोड़ा चला रहता है। तो 30,000 के आसपास का जो है हमारे पास फुटफॉल है यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं, जैसे हर का एक चैनल होता है, आजकल कोविड नाइट विद कपिल शर्मा भी चल रहा है, तो कपिल शर्मा यहाँ का विजिट कर चुके हैं जी। तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं जिनके कनेक्शन में अगर कोई बाहर के लोग आते हैं तो मुझे लगता है कि इस म्यूजियम के दर्शन जरूर करवाने चाहिए, क्योंकि अगर इस म्यूजियम को नहीं देखा तो चंबा को कैसे जान पाएंगे। और इसके अलावा भी सर कुछ मैंने ये सुना है कि आजकल जो यूथ है ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है ताकि वो भूरी सिंह संग्रहालय आकर। देखिए बेटा जी, ये आपने सही कहा कि वर्तमान में जो यूथ है वो कला, संस्कृति और विरासत की चीज़ों को शायद उतना अच्छे से नहीं समझ पाता है जितना अच्छे से वो अन्य चीज़ों को वर्चुअली माध्यम पे देख पाते हैं। जब मैं यहाँ पे आया तो हमने देखा था कि स्थानीय तौर पे जो लोग हैं, खासकर जो बच्चे हैं, वो उतना फ्रिक्वेंटली यहाँ पे नहीं आते हैं। अच्छा, उसका भी ये रीज़न है क्योंकि जब उन्हें अगर घर में ही कला संस्कृति की बातें नहीं बताई जाएंगी तो शायद वो नहीं सीखेंगे। इस मुद्दे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन के तौर पे तत्कालीन उपायुक्त महोदय जी से मिल करके हमने सभी स्कूलों को ये निर्देश दिए थे कि सभी स्कूल जो हैं कम से कम एक बार अपने बच्चों को जो है उस संग्रहालय के भ्रमण पे लाएं
उसके बाद जो है निरंतर रूप पे सभी स्कूल जो हैं सराउंडिंग के काफ़ी सारे ऑलमोस्ट सभी स्कूल जो हैं अपने बच्चों को जो है वो संग्रहालय भ्रमण पे लाते हैं, ताकि उन्हें चंबा के गौरवमयी इतिहास के बारे में जानकारी हो। देखिए, अगर बच्चे यहाँ पे आएंगे तो ही वो अगले पीढ़ी को वो ज्ञान दे पाएंगे। अदरवाइज पहले क्या था कि लोग अपने बचपन में आते थे और फिर बुढ़ापे में उन यादों को ताज़ा करने आते थे। तो अब धीरे धीरे जो है बच्चे और उनके साथ उनके पेरेंट्स आते रहते हैं। संग्रहालय के सौजन्य से भी समय समय पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए होती हैं, जिससे बच्चे जो हैं अपना जुड़ाव इस कला संस्कृति और समृद्ध विरासत के साथ जो है अपना जुड़ाव रख सकें। तो प्रशासन ने भी स्पेशली इसके लिए जो है वो दिशा निर्देश दिए हैं कि बुज़ुर्गों को या फिर भले ही बच्चों को जो है वो समय समय पर जो है वो संग्रहालय के यहाँ पे या प्रॉपर जो है यहाँ पे विजिट करवाई जाए और स्थानीय इतिहास की भी जानकारी उन्हें दी जाए। इसके अलावा विभाग की तरफ से जो है हम मतलब प्राय विलुप्त हुई जो हमारी लिपि है, टाकरी लिपि, उसको लेके भी जो विभाग काफ़ी संजीदा है और समय समय पर हम यहाँ पे टाकरी की वर्कशॉप भी लगाते रहते हैं। कई बार ये ऑफलाइन रहती है और कई बार जो हम इसको वर्चुअली ही रखते हैं। अच्छा, चूँकि बहुत सी यहाँ पर जो कलाएँ हैं उसका प्रशिक्षण भी दिया जाता रहा है भूरी सिंह संग्रहालय के माध्यम से, तो चंबा रुमाल, इसके अलावा कुछ और भी जो यहाँ की कलाएँ हैं, ताकि जो कला से जो यूथ है वो भी जुड़ते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की ओर से उन्हें कुछ पारिश्रमिक भी दिया जाता है ताकि वो अपनी आजीविका भी चला सकें। जी, सरकार द्वारा जो निर्धारित जो पारिश्रमिक है वो 300 रुपये जो है अभी तक पिछले ही जो दरें हैं हम वो दे रहे हैं। इसमें भी सरकार को लिखा गया है ताकि जो है बड़ी हुई दरें जो है वो हम आर्टिस्टों को दे पाएँ। और मास्टर क्राफ्टमैन के लिए जो है ये 500 रुपये रहता है। इसके अलावा यहाँ पे होने का जो चार्जेस हैं वो अलग हैं, और जैसे आर्टिस्ट बाहर जाते हैं तो वहाँ पे उनका मेहनताना जो है ज़्यादा रहता है। उनका जो है वो यात्रा व्यय जो है वो विभाग ही देखता है, और सब कुछ जो उनका जो रहन सहन का जो खान पान का जो खर्चा होता है वो विभाग उसको देखता है। बहुत सारे जो स्थानीय कलाकार हैं वो काफ़ी लाभान्वित हुए हैं इन सब विभागीय स्कीमों से, जो नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए कलाकारों से मिलते हैं और नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ वो जब वापस आते हैं तो वो अपने उस कला में जो है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे नए इनोवेशन हुए हैं, जैसे मैं आपको ये आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि चंबा रुमाल पहले बहुत ट्रेडिशनली ही बनाया जाता था। वो देखने में बहुत सुंदर था, पर मुझे लगता है कि मार्केट की डिमांड थोड़ी अलग रहती है। हमने एक नया इंट्रोड्यूस इसमें नई इनोवेशन किया था। महात्मा बुद्ध के कुछ हमने पोर्ट्रेट हमने बनाए थे, और वो जगहें जहाँ पे बुद्धिस्ट टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं वहाँ पे हमने उसको बेचने की कोशिश की, और इसके काफ़ी अच्छे सकारात्मक मतलब उसके रिजल्ट भी रहे। तो धीरे धीरे और समय समय पर जो है वो हर चीज़ में मुझे लगता है कि आधुनिक जो है हमें आधुनिकपन जो है हमें लाना पड़ेगा, चाहे वो हमारा प्रस्तर शिला हो या है हमारा मेटल क्राफ्ट हो या फिर लेदर क्राफ्ट हो। आधुनिकता जो है मतलब अपने मूलभूत जो सिद्धांत है उनको बिना कोई छेड़छाड़ किए गए जो है मार्केट के अनुरूप जो है हमें अपने प्रोडक्ट बनाने चाहिए, और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें चल भी रही हैं और इसका काफ़ी सक्सेसफुल ये ट्रायल रहेगा। अच्छा, जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसके बाद जो कलाकार है वो अपनी कला को और निखार रहे हैं और उनका बेनिफिट भी मिल रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, शुरुआती दौर में तो ट्रेनिंग जो है वो जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ संग्रहालय कराता है, यहाँ पे और भी विभाग हैं जो इस तरीके की ट्रेनिंग करवाते हैं। उसके बाद जो है वो उन्हें थोड़ा बहुत जैसे कुछ प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे हमारे पास कुछ प्रोफेशनल डिज़ाइनर हैं या कुछ स्थानीय लोग हैं जो मार्केट उनके लिए जो है वो इजी बनाते हैं, या फिर जैसे हम कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम उनको कुछ हेल्प कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो बिना किसी मिडिल मैन के जो है वो अपना सामान जो है अच्छे तरीके पे और देश और दुनिया भर में जो है वो बेच पा रहे हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भूरी सिंह संग्रहालय है कब छुट्टी रहती है और टाइमिंग क्या रहती है, कब आ सकते हैं, कब जा सकते हैं, ताकि जो बाहर के जो लोग हैं जब भूरी सिंह संग्रहालय को देखने आए तो उनको कोई दिक्कत ना हो। देखिए बेटा जी, संग्रहालय का जो नियमावली है मुझे लगता है वो पूरे विश्व भर में एक जैसी रहती हैं। हर गेस्ट छुट्टी को संग्रहालय भी जो है बंद रहता है। रविवार को संग्रहालय जो है खुला रहता है सभी अपने पर्यटकों के लिए, और सोमवार को जो है ये आधिकारिक रूप से जो है संग्रहालय बंद रहता है। इसके अलावा कभी भी जो नॉर्मल डेज रहते हैं आप कभी भी सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक जो है संग्रहालय का भ्रमण कर सकते हैं। आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं। देखिए, संग्रहालय के सुझाने से हम सिर्फ यही कहेंगे कि अगर आप चंबा आते हैं तो
संग्रहालय एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पूरे चंबा के विभिन्न हिस्सों की कलाकृतियाँ एक ही छत के नीचे देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा आप यहाँ के गौरवमयी इतिहास के बारे में जान पाएंगे, यहाँ की जो प्राचीन समृद्ध विरासत थी आप उसे देख पाएंगे। इसके अलावा आधुनिकीकरण का भी यहाँ पे जैसे चला है कि क्राफ्ट का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। आप विभिन्न हिस्सों के जो हस्तशिल्प हैं वो आप यहाँ पे देख पाएंगे, उसके बारे में जानकारी ले पाएंगे। उसके अलावा उनके जो उत्पाद हैं वो भी आप यहाँ संग्रहालय से जो है वो खरीद पाएंगे, अपनों के लिए, अपने घर के लिए, उपहार देने के लिए। हर प्रकार के जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो हैं हस्त उत्पाद हैं वो आपको यहाँ पे खरीदने को मिलेंगे हमारे सोलनी शॉप पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भूरी सिंह संग्रहालय चंबा के असिस्टेंट क्यूरेटर सुरेंद्र जी। इन्होंने बेबाकी से संग्रहालय की संपूर्ण जानकारी दी है। अगली बार हम नई शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।